मनुष्य की आशा उसके कर्म से पहले चलती है, वापसी की चाहना मारने वाली वही है या नहीं। काम करेंगे, बिजनेस चालू करेंगे, लाखों कमाएंगे, ऐसा होगा, फिर ऐसा लेंगे, फिर ऐसा होगा, सत्संग में आए हैं, आनंद शांति मिल जाएगा, मिलेगा, मैंने पाने के लिए आते हैं, देना कुछ नहीं है मेरे को, उसका दान करना पड़ेगा, अंदर के वासनाओं का, इच्छाओं का, चाहनाओं का, फिर तो आनंद में तो पहले ही है, तो मिलेगा, मेरे को मिलेगा। मेरे को मिला क्या है सत्संग से? आए तो हैं सत्संग में, मिला क्या है? आनंद भी गया, शांति भी गई। क्यों गई? क्योंकि कचरा अंदर भरा पड़ा था करमंडल में। ये करमंडल है ना अंतःकरण का, यहाँ से यहाँ तक वो भरा पड़ा है मनुष्य का। तभी बोला आशा रहित, ममता रहित एंड संताप रहित। आशावान आनंद में रहे, हम नहीं मानेंगे, तो संताप तो होगा ही। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। सुनते हैं हम लोग, पर डिजायर रख के बैठते, रखते हैं कि नहीं? रखते हैं ना। कभी खाली होंगे, वांदा कॾहिं थींदासीं? कम खां बि कॾहिं माण्हू वांदो थो थिए, इच्छाउनि खां त कॾहिं वांदो थीजे। भाई अभी हम खाली हो गए, सब काम हो गए मेरे, तो कभी तो इधर की भी वासनाओं से खाली हो जाए ना, वांदा थी वञू ना। फ्री बर्ड की तो बड़ी बड़ाई है, पंछी को धागा बंधा रहे। या देखो जो भी पैरट्स को रखते हैं केज में, हम तो हैरान होते हैं जब लोगों को या पंछियों को वो घूमते देखते हैं, उड़ते, वो इतनी चिल्लाते, इतना चिल्लाते हैं कि पूछो, टां 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 करके पूरा कर देते। चाहते हम भी फ्री होकर घूमें, उनके बंधन का एहसास तो करो, जो कहाँ से कहाँ घूमने वाले एक छोटे से उसमें, उनको इतना बड़ा भी नहीं दे दिया जाता है, इतना गोल छोटा या चौरस, उधर से फटके उधर से लगे, उधर से फटके उधर से। ये तो रहते रहते उसके पंख ऐसे हो जाते कि उड़ भी नहीं पाएगा, अगर छोड़ा भी जाए तो मरेगा, कौवे वो मार डालेंगे उसको। और उसके अंदर तो ये चाहना है कि मैं भी उड़ूं, पंख का उसको एहसास नहीं, पता नहीं है, तो भी उस पैरेट के अंदर तो जब औरों को देखता है तो उसके अंदर भी है कि मैं उड़ूं, है या नहीं? नहीं तो टांटा क्यों मचाता है? खासकर शाम के समय जब पंछी अपने घर पे आते हैं तब ये चिल्लाता है, रोता है जैसा। ये बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है बंधन? अच्छा लगता है? तो हम जो अपने आप को बंधन में रो भी रहे और बंधन में रख के बैठे हैं, बंधन कौन सा? बाहर का नहीं। बाहर तो हमारी सेफ्टी के लिए बंधन अच्छे हैं। जो बच्चे 8 साढ़े 7 के बाद भटकते हैं उनको हम राइट बच्चे नहीं मानते, या बड़े भी 8 सवा 8 तक घर पे आ गए, डिसेंसी यही है, बैठे हैं, मजे से खाते हैं पीते हैं, थोड़ा आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। और 9 के बाद वॉन्डरिंग शुरू हो जाए, रुलना भटकना, तो इसको हम फ्रीडम नहीं कहते हैं, तो रोलू हो गया मन। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेजेस, जो हमारे बॉन्डेज अंदर अंदर मन हमको ऐसा बांध के बैठा है, चंबों में घुटन में रख के बैठा है, जो राइट सांस भी नहीं लेने देता है। तो बोला आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित। जिसको खाली ये अक्ल आ जाए, जड़ क्या है, मेरे दुखों की जड़ क्या है, मेरी ही नामुराद इच्छाएं, हे चाहना, हे तृष्णा, डायन डायन, राजा भरतरी रास्ते में से जा रहा है, पूरा ऐसे कपड़े पहने हुए, खत्ता बिल्कुल जैसा नहीं, एक पुराने कपड़े खत्म हो चुके थे, ऐसे कपड़े चिथड़े चिथड़े पहन के, बिल्कुल राजाई घराने का आदमी, इतनी त्याग तपस्या किया, जंगलों में रहा, मसाणों में, शमशान में भभूति लगाई,
मेरे को अंदर की शांति मिले, नहीं आई। पर अपना ही वैराग शतक राजा भर्तरी का है, वो कोई पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाए, इतना उसने दर्द से अपनी इच्छाओं को ऐसा ऐसा किया है। एक दिन रास्ते से जा रहा है तो पान की लाल लाल थूक सूर्य के उससे चमक रही है, किसी ने फेंकी होगी, मना तब भी पान चलते थे, ये सोचो, थूक किसी ने फेंकी है तो कत्थे की लाल जो थूक, बाय चांस उसका ध्यान गया, रास्ते से जा रहा है, थूक चमकी लाल जैसी लगी, लाले जवाहर की तरह। अब मौत तेरा कपड़ा भी फट गया है, पर ऐसा हाथ गया और हाथ में आई पराई थूक। पराई थूक में किसका हाथ पड़ जाए क्या हाल होता है, इमेजिन, भूल से भी किसी के थूक में हाथ लग जाए क्या हाल होता है, कितनी घिन आएगी कि नहीं अंदर। उसका भी हाथ पड़ गया पराई थूक में। जब हाथ देखा, अरे लाल तो है नहीं, ये तो लाल भले है रंग पर वो लाल नहीं है, लाले नहीं है। ऐसा अपने को फटकारा है, बूंदा ऐसा मुंह में लगाकर फटकारा, बोला हे तृष्णा डायन, हे इच्छा डायन, मैं तो ब्रह्म था, शुद्ध स्वरूप, तू आई तो मेरे को एक जीव बना दिया, फलाना फलानी हो गए, जीव भाव में आ गए, दुखी सुखी हुए। अब भी क्या तेरा इरादा है, जीव से निर्जीव करने का? ये वैराग शतक में उसने लिखा। इतनी तो अपने अंदर लांछन अपने को लगाया, औरों को नहीं। तो आशाएं तृष्णाएं, इसीलिए हम सत्संग में आते हैं तो बोला एक एक वचन में श्रद्धा, श्रद्धा है दोष रहित दृष्टि। क्यों? शरीर, कल भी सुना ना, दत्तात्रेय परफेक्ट गुरु ढूंढने गया, नहीं मिला उसको, पूर्ण गुरु। बहुत सुंदर बात उसने लिखी है, डाली है उसमें, परफेक्ट गुरु ढूंढने गया कि मेरे को पूर्ण गुरु मिले, सर्व गुण संपन्न, कोई नहीं मिला। आकाशवाणी हुई कि तू शरीर में ढूंढ रहा है परफेक्ट, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर अपने आप में विकारी है। समझो निराहारी बोलता है मैं निराहारी हूं और खा रहा है, हम बोलेंगे देखा, झूठ झूठ। वो शरीर को दे रहा है आहुति, तुम बोलेंगे खा रहा है। देखा, उसको भी तो भूख लगती है, उसको भी तो प्यास लगती है, उसको भी तो नींद आती है। से सुताई जागन निंद जनी जी इबादत, वो सुम्यली जाग्या पेन, क्योंकि आत्मा में वो जागे हुए हैं। वो तो नींद एक जैसा साष्टांग नमस्कार करते हैं, ऐसी इबादत हो जाती है। क्योंकि ये शरीर घोड़े को, घोड़ा रखते हो, उसको खिलाते भी हो, नहलाते भी हो, पानी भी देते हो, आराम भी देते हो। कितने कितने घंटे घोड़े को नींद चाहिए कि नहीं? गाड़ी तुम देखो, लगातार दौड़ाते रहो। जो गाड़ी 10 साल चले वो 10 महीनों में सत्यानाश हो जाएगी। लगातार उसको हाल्टिंग, बिल्कुल रेस्ट नहीं दो, सत्यानाश हो जाएगी। उसको भी पानी चाहिए, उसको भी पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, रेस्ट चाहिए, हवा चाहिए, जो पांचों ही, हर एक के पांचों ही हैं जरूरत प्रकृति में। अब ये धरती का अंश है तो धरती में प्राणों की वजह से उसमें भूख जरूर लगनी, नहीं लगेगी तो डॉक्टरों को दिखाने जाओगे, बराबर है। प्यास नहीं लगेगी भी, डॉक्टर प्यास लगती नहीं, पानी पियो, जबरदस्ती पियो, किडनी तुम्हारी फंक्शन ऐसे थोड़ी करेगी, डालो डालो। जो नहीं पीते हैं, 6-6, 8-8 घंटे हो जाते हैं पानी नहीं पीते हैं। मुझे देखा, हमको कंट्रोल है ना, बाथरूम में भी नहीं जाते हैं ना। किडनी तुम्हारा ये नहीं जानती है उसको अपना फंक्शन रखना है, नहीं तो फिर स्ट्राइक पर आ जाती है। फिर लेने के देने, बहुत जगहों पर धक्के खाने पड़ते हैं कि मेरी ये तबीयत गड़बड़ है, मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये तकलीफ है, और क्या है। पानी कम पिया,
खाना कम खाया, सत्यानाश हो जाती। तो सब पूरा पूरा है ना, पूरो खाइण पूरो पीअण पूरी रहत रहण हे मां सुख जी खाण। पूरा आहार, पूरा विहार, पूरी निद्रा, ये सब पूरा होता है तब सुखों की खान आकर प्रकट होती है। वरना तो मनुष्य सुखी इसीलिए नहीं है क्योंकि मन भी बिगड़ा पड़ा है, तन भी बिगड़ा पड़ा है। तन से ज्यादा मन तो सबके बिगड़े पड़े थे। ये तो बल्लार जाए हम अपने गुरु पर, जिन्होंने मन को ठीक करने की औषधि दी। वैसे तो मन मारने की औषधि, पर यहाँ मारा भी नहीं जाता है, मोड़ा जाता है। तरंग को, मन की तरंगों को मोड़ मोड़ कर उठा पटके ही थे लाऊं। तो पहले तो जाने जो ये जरूरतें हैं, 5 जो विषय हैं और 3 मन बुद्धि अहंकार, इनकी वजह से ये सब चल रहा है। या 5 तत्व, 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसका खोल तो देखें, खोल के। हर एक की अपनी विषय है, अपनी अपनी विषय। अगर रूप है तो आंख है, रूप दिया है परमात्मा ने सृष्टि में तो आंख भी दी है, और आंख दिए तो रूप भी है तिजला। शब्द है तो कान दे दिए, देखो अजीब बात है। रस है तो इतने रसमयी चीजें बना दी अंदर में, बाहर से। सृष्टि का वरदान देखो, सृष्टि को दिया वरदान, वरदान दे दिया है। अगर भूख होती और खाना न होता, रसमयी चीजें न होती तो क्या हाल होता। दोनों कॉम्बिनेशन करके रखी दी है ना, परफेक्ट दुनिया बना के भेजा भगवान ने, कहीं कमी नहीं रखी। अगर सुगंध और दुर्गंध का कनेक्शन, तो उसके लिए बाहर भी देखो, सुगंधित पेड़ पौधे फूल चीजें इतनी सुगंधित है या नहीं, और इसको पता पड़ जाता है फटाक से, दुर्गंध है सुगंध है, ये सब शब्द ऐसा है, ये सुर ऐसा है, कितना कितना भान होता है। सब तरह के स्वर रखे और कान भी देती। शुक्राने बलार जाए ना, ये पूरा शरीर सबको, उस पूरे शरीर का शुक्राना है। कभी बधाई देते हो, भगवान तुमने सब अच्छा किया है, सब अच्छा, सब परफेक्ट करके और इनवाइट किया, आओ। ये धरती दी तो पांव भी दिए, पांव दिए तो धरती भी नीचे दे दी, और कहीं है नहीं ऐसी धरती। नाक दिए हवा के लिए तो हवा भी दे दी ना, कि हवा का थोड़ी खोटी है कहीं पर भी। सिलेंडर कितने अगर कोई लगा है तो भी नेचुरल नहीं। एक औरत बीमार थी, पछाड़ी तक उस सिलेंडर में ही घूमती थी, माना सिलेंडर उसके घर पे लगा ही रहता था, एक पूरा हुए दूसरा, पूरा हुए दूसरा। बाथरूम तक, बाथरूम में भी वो सिलेंडर छोटे होंगे उसके, वो ले जाती थी, पर ऐसा था। पर ज्ञान उसने सुन के रखा था, वाकई में उसने ऐसी अंदर में निश्चय में थी कि पूछो नहीं। बोली मैं तो आनंद में हूं ना। कभी कभी बेचार बात कर ले सकती थी थोड़ी देर हटाकर, या उन दिनों वो छोटे नहीं बने थे, बड़ा बुमरा लगा रहता था उसको। बोली मैं बहुत खुश हूं, ज्ञान मेरे को मिल गया, मैं खुश हूं। देखो ऐसी अपोजिट हालत में कोई खुश रह सकता है, ये है बड़ाई। ऐसा ज्ञान हमको मिल जाता है, तभी बोला ऐसे ज्ञान में, देखो अक्षर नहीं बोला गुरु में, ज्ञान में दोष रहित दृष्टि। तो जहां से ज्ञान मेरे को मिला वो दोष रहित होगा, तभी तो प्योर ज्ञान हमको दे रहा है। जिसके रहनी में भी सच्चाई है, आदर्श देखकर, तुम जब आदर्श देखते हो, अंदर का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी उसकी, अभी इतनी वाणी चली, ऐसे ही चलेगी। धारण करने की सिवाय अगर चलेगी तो मरेंगे, क्योंकि हम वचन को नहीं मान देंगे, वचन हमको ही मान गुम कर देगा हमारा, ये याद रखना। समझो वचन को जो मान नहीं देता है, वचन उसका मान गुम कर देता है, ये वचनों में ताकत है। पर वचन को हम मान देते जाए, वचन हमारा मान बढ़ाते जाते हैं। ये तो है ही, बड़ाई है इस परमात्मा की। तो जितना मान देंगे उसको, उतना मान हमारा। मान चाहिए नहीं, पर ये नेचुरल है।
तो क्यों नहीं वजन देते रहे, वचन को वजन दो तो तुम्हारा वजन अंदर से आत्मिक बोध बढ़ता है, शक्ति आती है। जब ऐसे जान गए ये मन इंद्रियां क्या है, इनका व्यापार क्या है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां इनका व्यापार क्या है, इनका कार्य क्या है, तो अभी बंधेंगे नहीं। कल से ये बात चल रही है कि महात्मा गांधी ने पोइट्री बनाई, जो भी बैठे रहे कल सुना दादा भगवान की वाणी, आज वही कॉम्बिनेशन, पोइट्री बनाई दूसरे ने अपने नाम से, तो पहले रजिस्टर करा लेना पड़ता है, पेटेंट, ये मेरा है। ऐसे तो एक चित्रकारी कोई बना ले और नीचे से अपना नाम उसका न होवे, रजिस्टर नहीं किया, दूसरा उसका चोरी करके अपना नाम दे दे तो केस हो जाएंगे, फिर तो अराजकता हो जाए। पर हर बात की एक होती है कायदे कानून, तो परमात्मा के कायदे से डरे। भगवान ने भी तो रजिस्टर करा के रखा है ना, मन का काम मन को दिया, बुद्धि का काम बुद्धि को, आंखों का काम आंखों को, नाक का नाक को, कान का इंटरफियरेंस है नहीं ना, कोई किसी में घुसता है। कभी झगड़ा हुआ है अंदर अंदर इतने ऑर्गन्स सटे पड़े हैं आपस में, पर झगड़ा नहीं करते आपस में। कभी वो करते हैं, चिल्ला कर काम करते हैं। 4 लोगों को कहीं खड़ा करो बाहर से तो देखो कितना चिल्लाएंगे, शोर मचेगा। सत्संग पूरा होने के बाद कितना बवाल मचा देते हैं। अंदर तो एक एक ऑर्गन अपने अपने काम में बिजी, पर बिना आवाज के। और आज तक मजा हुआ है कि किसी भी ऑर्गन का पूरा नॉलेज साइंसदानों को नहीं है। बोलते हैं बेअंत है बाबा, तो भगवान हंसता है, गधे बेअंत तो हूं मैं। तुम कितना भी दौड़ लगा दो तो आकाश तक तो तुम्हारी छलांग हो ही नहीं सकती है। कितने भी बड़े हो जाओ, छलांग लगाओगे आकाश में पहुंचोगे? तुम आकाश व तो परमात्मा तक छलांग किस साइंसदान की लग सकती है? ये सीक्रेट्स परमात्मा के हाथ में ही है। इसीलिए विस्मय विस्मय बेअंत बेअंत करके सब चुप हो गए। लेकिन दादा भगवान ने ये जरूर कहा कि जिसके जन्मों की अंत हो जाती है, वो इस बेअंत ज्ञान का भी अंत पा जाता है। ज्ञान भी बेअंत, ये सृष्टि भी बेअंत, लेकिन जैसे ही अंदर बेअंत परमात्मा को अंदर जाना, आत्मा को अंदर आत्मा का अंत लिया, पा लिया, तो अब तुम्हारे से कुछ भी अनजान नहीं रहेगा। हे अर्जुन, फिर भोगे हुए भोग, अणभोगे भोग, जाने हुए अनजाने चीजें, पदार्थ, जगहें, तुम्हारे को ऐसा लगेगा साम्य टई लोकन जो सुख तरिय मंज तोरे छलो। क्यों? तीनों लोगों का एक जगह सुख रखो, रखो। अभी भी विचार करके देखो कितने सुख हो सकते हैं। ये स्वामी साहब का नहीं, हरेक का अनुभव हो सकता है। समझो, अथाह सुख एक जगह रखो, मिल भी जाए, पर एक ख्याल बिगड़ता रहे। सुखों को ताकत है तुमको सुखी करने की। एक ख्याल, एक तकलीफ, समझो शरीर को या मन को, अब सुख धरे के धरे देंगे सुख, किसी को तो मिलेंगे। कोई ऐसा है जो कह सके कि उन सुखों में ताकत है? जब तक सुख सामने वो नहीं है और मन ने पूरा ज्ञान पिया नहीं है सुखों को, क्योंकि हाजिर सुख है। भ्रम ऐसा है, हमने तो बैठकर अनुभव किया, करते रहते हैं। ये माया में 2 रूप माया के। कौन सा? जो तरफ मेरी तरफ है माया का, वो मेरे को जला रही है, पर दूसरे को भंबला रही है, सामने वाले को बेवकूफ बना रही है। जिसके पास माया है वो तो दुखी लगा पड़ा है, पर देखने वाले को भ्रमित कर रही है, वो बहुत खुश है, क्योंकि झूठ मूठ में मुस्कुराते रहेंगे, बहुत खुश है। पार्टियों में मिलते एक दूसरे से, अंदर तो जले भुने पड़े, हाँ कैसे हो, क्या हो, तो लोग तो चकित रह जाते हैं। वाह, इतने सुखी लोग हैं, मर्सिडीज में उतरे, पर क्या पता अंदर लड़ाइयाँ झगड़ा करके कार में भी आए हो, तो अभी पार्टी मजा देवे। लोगों की अंधी आंखों ने खाली पार्टी देखी,
और बाहर ही मुस्कुराहट देखी, बस भरम में आके। क्यों भरम में आए? कहीं माया की इच्छा अंदर है तब भी। जिस दिन अंदर की मायावी इच्छाएं निकल जाती हैं, देख लेंगे, जान जाएंगे कि माया में अपना सुख कुछ नहीं है। अब भी ऐसा लगता है कि माया में अपना सुख कुछ नहीं? बोलो, नहीं है। जब काम अटकते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तब मन बोलता है वो सुखी है, मैं नहीं। इंदो तो हो ना, नहीं आता है, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि माया अच्छी रखी हुई है। जब कोई काम अटके, जब अड़ंगे आते हैं, माया जहां पर मेरे को सुठो तब मुंदे पैरी न हो, ये ज्ञान बचाए हुए। समझो जिनके पास कभी पर एक सीक्रेट जान लेना, और जिनके पास लाखों हैं उनके भी काम अटके पड़े हैं, जिनके करोड़ हैं उनके भी काम अटके पड़े हैं। जो हजारपति भी दुखी, लखापति भी दुखी, करोड़ापति दुखी, सुखी कौन? और ये मायावी काम परमात्मा अपने समय पर सब पूरे कर देता है। हमारी इधर एक बैठी है, उसका अनुभव सुनोगे तो चकित हो जाओगे। वो अपने आप को मानती नहीं मैं विडो हूं, वो वाकई में नहीं है। बच्चे थे इतने छोटे, एक शायद 3 साल की बेटी थी और 5 साल का बेटा था या 4 साल का। हस्बैंड का अचानक हेल्दी, ऊपर से कोई बालकनी गिरी, कहाँ क्राफर्ड वहाँ पर, ये नहीं, वहाँ ये जो फ्लोरा फाउंटेन के उधर था, फाउंटेन के उधर खड़ा था और ऊपर से बालकनी गिरी। और सेकंड भाई 1 मिनट आगे, बोले ये क्या होगा? अब छोटे बच्चे, उसकी जगह पर मिली उसको, सचिवालय में सर्विस थी उसकी, जाती थी। अब क्या करे, बच्चों को कहाँ छोड़े? नीचे मिली उसको एक, बोला मैं बच्चों को, महाराष्ट्रियन थी, बहुत प्यार करती थी बच्चों को, ये सब तैयार करके रख के जाए। गीता भगवान के ज्ञान में उनके अंदर बहुत प्यार था, गीता भगवान के साथ उनका करिश्मा कर दिया। बच्चे बड़े होते रहे। एक डॉक्टर बन गया है, वो अभी दुबई में है। दूसरी बेटी शादी करके ऑस्ट्रेलिया।